विद्यार्थियों का हमारे चैनल देव स्टडी सर्कल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है उसे हम देखने वाले हैं। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में दो बुक है ना, तो ये हमारा खंड 1 यानी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो बुक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए, हमारा पहला चैप्टर है परिचय। ठीक है, तो इसमें हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सांख्यिकी शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो एक वचन और बहुवचन दोनों में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? तो व्यवसायियों द्वारा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, व्यवसायियों होगा, था लिखा हुआ है। ठीक है, व्यवसायियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अर्थशास्त्रियों द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, इनमें से सभी के द्वारा सांख्यिकी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, है ना, महालनोबिस जो था वो कौन थे? तो एक इकोनॉमिस्ट थे। वो क्या थे? अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी तथ्यों को परस्पर तुलनीय बनाता है और जटिल तथ्यों को क्या करता है? स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 4 होगा राइट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सांख्यिकी माध्यमों का विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दिया था A.L. बार्टले। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं रॉबिन्सन। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सांख्यिकी का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो सांख्यिकी का पिता जो कहा जाता है वो गॉटफ्राइड आर्कनेवाल को कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। यह किसका स्टेटमेंट है? कौन कहा है? तो ये पीगू जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सांख्यिकी से आशय है। ठीक है, तो सांख्यिकी से क्या आशय है, क्या इसका मतलब निकलता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ठीक है, केवल समंक और केवल सांख्यिकी विधियों, है ना, ये इनका आशय होता है सांख्यिकी का। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है, ये किसने कहा था? तो ये प्रोफेसर जॉन मार्शल ने कहा था। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में आर्थिक क्रियाओं की शाखा कौन सी है? तो आर्थिक क्रियाओं की शाखा क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये आर्थिक क्रियाओं की क्या है? शाखा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन कब प्रकाशित हुई थी? तो एक बुक है एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशन। तो कब ये प्रकाशित हुआ था? तो 1776 में। ठीक है, 1776 में हुआ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया है? तो उपभोग, वितरण, उत्पादन, ये तीनों क्या है? आर्थिक क्रिया है। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ समान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारा मार्शल है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर, नहीं, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। किसने कहा था? मार्शल ने कहा था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है। ठीक है, अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये कहा था
रॉबिन्सन ने कहा था। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र, हाँ, अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र कल्याण संबंधी परिभाषा किस अर्थशास्त्री द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो जॉन मार्शल, है ना, प्रोफेसर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा को किस नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 विकास केंद्रित। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सांख्यिकी का सामान्य महत्व है। तो सांख्यिकी का सामान्य महत्व इन तीनों चीज़ों में है। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रशासन के लिए भी है, व्यवसाय में भी इसका महत्व है, विज्ञान तथा अनुसंधान में भी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना, तभी जस्ट हमने देखा था। तो कौन इसके लेखक हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, प्रोफेसर एडम स्मिथ। कब हुआ था, 1776 में हुआ था। ठीक है, प्रकाशित। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो क्या अध्ययन करता है अर्थशास्त्र में, क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो आर्थिक क्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र में हम आर्थिक क्रियाओं से संबंधित क्रियाकलापों को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति जर्मन भाषा के निम्नांकित शब्द से हुई है। ठीक है, तो किससे हुआ है भाई, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा, स्टैटिस्टिक, है ना, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए ख़त्म होता है यहाँ। जिन्हें इसका PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सर्कल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।